दोस्तों मेरा नाम है राज, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिक लोचा। तो जैसा कि आप देख ही सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास दो मोटर रखी हैं और ये ओ जनरल के आउटडोर यूनिट में लगी हुई है। ये दोनों मोटरें ख़राब हैं साथियों, एक तो बिल्कुल नहीं चल रही है और एक में फीडबैक नहीं आ रही है। तो आज हम कोशिश करेंगे इन दोनों ही मोटरों को रिपेयर करने की, देखते हैं दोनों होती हैं या दोनों नहीं होती हैं। तो शुरू हो जाते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे पास दो मोटर हैं और दोनों में से एक में फीडबैक की प्रॉब्लम है और एक मोटर चल नहीं रही है। तो अभी तो ऐसे हमें ध्यान नहीं है कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले हम एक मोटर ले लेते हैं कोई भी, तो ये वाली मोटर ले लेते हैं, इसको साइड रख देते हैं और इसको हम सबसे पहले खोल कर देखेंगे और चेक करेंगे कि इसमें कहाँ पर और क्या प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले हम इसको खोलेंगे या फिर पहले चेक कर लें। तो सबसे पहले हम इसको चेक कर लेते हैं। इसको चेक करने के लिए जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, हमने डीसी मोटर अडेप्टर बनाया था और इसकी पावर लगाने की ज़रूरत अभी नहीं है। और इसके साथ हम आजकल ये वाली लीड भी दे रहे हैं, इससे आप किसी भी तरह की मोटर कनेक्ट कर सकते हैं आसानी से। इसको कनेक्ट करने का तरीका है कि इसे यहाँ पर लगा देना है और जो इस टाइप के कनेक्टर की मोटर आती हैं वो तो आप डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद हमारे पास ये तारें आ जाती हैं, तो इनको आपने फॉलो करना है। इसका कनेक्टर यहाँ पर है, इस मोटर का काफ़ी लंबी तार है इसमें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले हाई वोल्टेज है 320। तो ये पिन यहाँ भी अलग है, यहाँ भी अलग है, तो सबसे पहले हम यही लगा देते हैं। इसके बाद हमारा ग्राउंड है, तो ग्राउंड लगा देते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर 15 वोल्ट आएंगे, 15 वोल्टेज, इसको यहाँ पर लगा देते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर वाई वोल्टेज आएंगे, तो यहाँ पर वोल्टेज आते हैं मोटर के आरपीएम कम ज़्यादा करने के लिए। 0 से लेकर 6.5 वोल्ट तक, 9 वोल्ट तक यहाँ नहीं आते हैं, 6.5 वोल्ट तक आते हैं मैक्सिमम। इसको यहाँ लगा देते हैं हम। इसके बाद हमारे पास ये सबसे लास्ट में फीडबैक बचती है, इसको यहाँ पर लगा देते हैं। तो हम मोटर में भी देख लेते हैं इसमें कुछ कनेक्शनों के बारे में लिखा हुआ है या नहीं। तो मोटर तो बिल्कुल प्लेन है, इसमें कुछ नहीं लिखा है, लेकिन आपको कनेक्शन इसी तरह से करने हैं। और अब हम इस मोटर को अगर हम घुमाएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पावर एलईडी आ रही है। तो पावर एलईडी आ रही है तो इसका मतलब हमने कनेक्शन ठीक किए हैं। तो अगर 320 वोल्ट के कनेक्शन सही नहीं हुए, अगर ये वाले 320 वोल्ट हैं, अगर ये ठीक से कनेक्ट नहीं किए तो मोटर ख़राब भी हो सकती है। तो अब हम इसमें मेन दे देंगे। हमने इसमें मेन दे दी है, पावर एलईडी यहाँ ग्लो कर रही है। इसको हम चला कर देखते हैं, तो आप देख सकते हैं कोई भी रिस्पांस नहीं कर रही है, ये नहीं चल रही है। तो सबसे पहले हम इसको साइड में कर देते हैं और इसको हम मोटर को खोल कर देखते हैं क्या हुआ है इसमें। तो ये आप देख सकते हैं इस तरह से यहाँ से बैंड करके लॉक कर रखी होती है और हम नोज प्लास की मदद से इनको खोल सकते हैं आसानी से। तो अब हम इसे खोल लेते हैं मोटर को। ये रबड़ हमें निकालनी होंगी। खुलने वाली मोटर को, तो मोटर महंगी होती है ये, तो खुलने वाली मोटर को ट्राई किया जा सकता है कि ये रिपेयर हो सकती है या नहीं हो सकती है। तो यहाँ पर साथियों आप देख सकते हैं कि इसका ये आईपीएम ख़राब हुआ है, आईपीएम यहाँ से ब्लास्ट हो गया है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये आईपीएम यहाँ से क्रैक हो गया है, तो ये मोटर तो बेकार हो गई है। आईपीएम ख़राब हो गया तो फिर रिपेयर नहीं होगी। तो दूसरी मोटर को देख लेते हैं। तो ये दूसरी मोटर है, हम इसे भी चला कर देख लेते हैं एक बारी।
इसको कनेक्ट कर देते हैं। तो साथियों दूसरी मोटर को भी हमने सेम इसी तरह से कनेक्ट कर दिया है, ये आप देख सकते हैं। तो इस तरह से ही हमने दूसरी मोटर को भी कनेक्ट कर दिया है। ये थोड़ा बाहर है, हम इसको अंदर कर देते हैं। और अब हम सबसे पहले तो मोटर ही घुमा कर देखेंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि मोटर घुमाने से इसमें पावर एलईडी आ रही है। अब हम इसे ऑन करके देखते हैं क्या होता है। तो आपने देखा इसे हमने ऑन कर दिया है, यहाँ पर ये फीडबैक आ रही है लेकिन प्रॉपर नहीं आ रही है। एलईडी आप देख सकते हैं धीरे एलईडी ग्लो हो रही है। तो ये वाली एलईडी पावर एलईडी आप देख सकते हैं पूरी ग्लो हो रही है, लेकिन ये वाली बहुत धीरे ग्लो हो रही है। तो ये हमारा मल्टीमीटर है, हम मोटर को यहाँ से बंद कर देते हैं। और मल्टीमीटर की एक प्रॉब आप देख सकते हैं, मल्टीमीटर को वोल्टेज की रेंज पर लगा लेंगे और एक प्रॉब हम ग्राउंड में लगा देंगे यहाँ से इस तरह से, और एक प्रॉब हम फीडबैक में लगा देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 13 वोल्ट और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो 13 वोल्ट है ये बिल्कुल जीरो नहीं हुए हैं, ये 7.245 वोल्टेज अभी भी यहाँ पर है। तो ये जीरो नहीं हो रहे हैं। तो इस वजह से साथियों ये ठीक से काम नहीं कर रहा है। फीडबैक तो इसमें आ रही है लेकिन प्रॉपर नहीं आ रही है। उसको खोल कर भी देख लेते हैं अभी। तो हम इसको अनप्लग कर देते हैं सबसे पहले बिजली से और इस मोटर को हम खोल लेते हैं, देखते हैं इसमें क्या निकलता है। तो हम इसको पूरा खोल लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि ये इसका कुछ इस तरह का सर्किट है और यहाँ पर ये आईपीएम लगा हुआ है। तो आईपीएम तो इसका ठीक है क्योंकि मोटर चल ही रही है, ये फीडबैक नहीं दे रही है। तो हम फीडबैक वाली वायर को ट्रेस आउट करेंगे जो कि ये ब्राउन है। अभी तो हमने इसको बाहर नहीं निकाला है, लेकिन अगर इसकी प्रॉब्लम इस तरफ से अगर समझ नहीं आई तो फिर हम इस बोर्ड को पूरे को बाहर निकालेंगे, बाहर निकाल करके इसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ से हम चेक करेंगे, यहाँ हम ब्लैक प्रॉब आप देख सकते हैं हमने लगाई, यहाँ कनेक्टिविटी चेक करेंगे हम। तो आप देख सकते हैं बीप आ रही है। उसके बाद हम तो ये वाला प्रिंट साथियों आप देख सकते हैं यहाँ से जाकर यहाँ पर आ रहा है। तो यहाँ पर हम देखेंगे ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कंटिन्यूटी आ रही है। इसके बाद ये जा रहा है रेजिस्टेंस पर। तो रेजिस्टेंस पर आप देख सकते हैं हाँ आ रही है। इसके बाद ये रेजिस्टेंस है और रेजिस्टेंस के इस तरफ नहीं आ रहा है, फिर ये दूसरी तरफ चला जाता है इस पीसीबी में। तो फ़िलहाल अभी हम रेजिस्टेंस को चेक करते हैं। तो ये हमने बीप मोड पर लगा रखा है, लेकिन आप यहाँ पर लिखा हुआ देख पा रहे हैं 101। तो इसका मतलब ये 100 ओम की रेजिस्टेंस है। तो 100 ओम तो यहाँ शो होना चाहिए। हम इसको रेजिस्टेंस मोड पर कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं रेजिस्टेंस मोड पर आ गया है। अब हम यहाँ रेजिस्टेंस चेक करेंगे। तो आप मल्टीमीटर में देख पा रहे हैं साथियों यहाँ पर 329 किलो ओम, यहाँ पर किलो ओम की रीडिंग आ रही है। तो जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर हमारी जो रेजिस्टेंस है वो 100 ओम की है, 100 ओम्स। तो यहाँ पर 100 ओम्स आना चाहिए, लेकिन ये आ रहा है 348, फिक्स भी नहीं हो रहा है, 340 50 किलो ओम में। और जैसे ये वाली आप रेजिस्टेंस देख पा रहे हैं ये 102 है, 102 102। तो इसका मतलब ये 1K की रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये 1K मीटर दिखाएगा। तो ये आप देख सकते हैं 0.988। तो 1 किलो ओम के बिल्कुल करीब की वैल्यू ये दिखा रहा है। तो यहाँ पर ये 100 ओम्स ठीक नहीं दिखा रहा है, ये आप देख सकते हैं। तो ये रेजिस्टेंस इसकी ख़राब है, ये रेजिस्टेंस हम चेंज कर देते हैं। हमारे पास सैमसंग का पीसीबी है, इस पीसीबी में जो ये रेजिस्टेंस होती हैं ये यहाँ पर आप देख सकते हैं आईपीएम को चलाने के लिए होती हैं, 100 ओम की रेजिस्टेंस होती हैं।
ये आप साथियों देख सकते हैं, हमने रेजिस्टेंस निकाल ली है 100 ओम की। इस वाले पुराने पीसीबी से इसका माइक्रो कंट्रोलर भी उड़ा हुआ है, सब कुछ उड़ा ही उड़ा हुआ है इसमें। तो कभी कभी पुराने पीसीबी बहुत ज़्यादा काम आ जाते हैं। तो अगर आपको पुराने पीसीबी सस्ते मिलते हैं तो आप उन्हें लेकर रख लिया करें, तो वो बहुत काम आते हैं। रेजिस्टेंस को हम यहाँ रख देते हैं जो हमने निकाली है, और अब हम इस वाली रेजिस्टेंस को बाहर निकाल लेते हैं। और यहाँ थोड़ा सा पेस्ट लगा लेंगे हम। इस तरह से पेस्ट लगाकर थोड़ा अच्छे से सोल्डरिंग हो जाती है, बस और कुछ बात नहीं है पेस्ट में। और इसको हम यहाँ पर अब लगा देते हैं। इसको आयरन से ही लगा सकते हैं रेजिस्टेंस वगैरह। तो आप देख सकते हैं साथियों, रेजिस्टेंस हमने लगा दी है। हम दोबारा से एक बारी चेक कर लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं 100 ओम मीटर में दिखा रहा है। तो ये रेजिस्टेंस बिल्कुल सही है। और इस मोटर में ये छोटी सी रेजिस्टेंस ख़राब थी, और इस छोटी सी रेजिस्टेंस की वजह से इतनी प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन आप जब इस तरह की कोई चीज़ आती है तो वो एक बारी आपको ज़रूर ठीक करके देखनी चाहिए। तो वो साथियों आपको एक बारी ज़रूर कोशिश करनी चाहिए उसको ठीक करने की। तो हो सकता है वो चीज़ ठीक हो जाए। इसमें पहले ये लगाना होगा। वो उल्टा लगा दिया हमने, हमारी आजकल बुद्धि ख़राब हो गई है। तो ये आप देख सकते हैं, हमें एक बार तो उसे ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए। तो इस तरह से इसे सिंपली बंद कर देंगे, और इसके बाद हम इसे पूरा बंद बाद में करेंगे। पहले हम इसको चला के देख लेंगे डीसी मोटर अडेप्टर के साथ में। साथियों अब एक बार हम इसको चला कर देख लेते हैं। आप देख सकते हैं हमने ये कनेक्ट कर दी है इस तरह से। कनेक्टर इसका यहाँ लग जाता है और ये यहाँ कनेक्ट हो जाती है। उसके बाद हम इसको चलाएंगे, और सबसे पहले हम मल्टीमीटर से चेक कर लेंगे। मल्टीमीटर को वोल्टेज की रेंज पर लगाना है, और उससे आपको चेक करना है यहाँ ग्राउंड में, और इस ब्लू वायर में इसको लगा देना है मल्टीमीटर को। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने ग्राउंड और ब्लू वायर में लगा दी है। तो इसमें क्या होना चाहिए कि जैसे मैक्सिमम वोल्टेज यहाँ साथियों जो 15 वोल्ट आ रही है ये मैक्सिमम, और यहाँ मिनिमम। तो आप देख सकते हैं कि एलईडी ग्लो हुई है, और यहाँ 0 वोल्ट के आसपास हो गई है। 218 मिली वोल्ट है सिर्फ यहाँ, 1 वोल्ट का 5वां हिस्सा। तो साथियों अब हम इसको चलाकर देख लेते हैं। तो इस तरह से ये होना चाहिए। अब आप देखेंगे एलईडी भी पूरी ग्लो हो रही है, दोनों एलईडियाँ बराबर ग्लो कर रही हैं, और पहले कम हो रही थी ग्लो। अब हम इसको घुमा कर देखेंगे तो बिल्कुल ठीक से फीडबैक काम कर रहा है। और अब हम इसे चला देते हैं, देखते हैं कैसी चलती है। कहीं ऐसा ना हो कि खोलने के बाद मोटर ही ना चले। तो ये आप देख सकते हैं कि मोटर चल रही है बिल्कुल अच्छी तरह से। तो साथियों आपने देखा कि एक मोटर तो हमने ठीक कर दी जिसमें फीडबैक नहीं आ रही थी, और ज़्यादा बड़ी कुछ खराबी भी नहीं निकली, पीसीबी को बाहर भी नहीं निकालना पड़ा। और दूसरी मोटर का तो आईपीएम ही शॉर्ट है। तो आईपीएम शॉर्ट है तो ये वाला छोटा आईपीएम मिलता नहीं है, ये तो ठीक नहीं हो सकती। फिर भी हमें एक बारी मोटर को खोलकर देख लेना चाहिए। जो खोलने वाली मोटर है उन्हें हम खोलकर देख सकते हैं। तो बहुत बारी ये मोटरें रिपेयर हो जाती हैं और कभी कभी नहीं होती हैं, तो ये तो लक की बात है। आज की वीडियो में साथियों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।